प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। 2 वक्त की रोटी हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। मैं एक मरतबा फिर से कह रही हूं कि 2 वक्त की रोटी हर इंसान की यहाँ पर बुनियादी ज़रूरत है। लेकिन इस टाइम लगता यूँ है कि शहर लाहौर में लोगों को ये बुनियादी ज़रूरत पूरी करने के लिए इंतज़ार कई घंटे यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता है। शहर लाहौर में इस टाइम सरकारी आटे की तरसील यहाँ पर नहीं हो रही है और अभी भी मैं टाउनशिप के एक यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर ख़वातीन की आप यहाँ पर लंबी आप कतारें देख सकते हैं। ख़वातीन हैं, मर्द हज़रात हैं और यहाँ पर ख़वातीन यहाँ पर कतारें लगा के खड़ी हुई हैं कि शायद इन ख़वातीन को यहाँ पर कहीं से सस्ता आटा, घी और चीनी यहाँ पर मिल जाए। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार साहब वापस आ गए हैं। अवाम यहाँ पर रिलीफ की तवक्को कर रही है, लेकिन क्या अवाम की किस्मत में कई घंटे ऐसे ही यहाँ पर लाइनें लगा के खड़ा रखना इनके नसीबों में यहाँ पर लिख दिया गया है। इस सारे मामले पर अवाम की क्या सोच है, क्या राय है, आइए पहले ज़रा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है? ठीक है। आंटी कब से आई हुई यहाँ पर? मैं कब से आई हुई? 3 बजे की। 3 बजे की आई हुई है। क्या लेने आई हैं? मैं घी लेने आई है। घी मिल रहा है यहाँ पर कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ जी। तो अभी यहाँ पे आटा है? यहाँ पर आटा नहीं है। आटा नहीं है? क्या कह रहे हैं आटे का? चीनी है, कह रही आटा नहीं आया। आटा नहीं आया? हाँ। आप बताइए, आटा अगर नहीं आया, चलो अगर आप लोग अगर यहाँ से आटा लें या ना लें, लेकिन एक बुनियादी जरूरत तो है आटे की। हाँ जी। आप कहाँ से लेती हैं आटा? हम बाजार से ले लेते हैं 1000 रुपया थोड़ा। हाँ। 20 रुपये घट 1000 का वहाँ से ले लेते हैं। बच्चे हमारे खाते नहीं, ये आटा लाल है। अच्छा। इसलिए तो सिर्फ यही है, घी ले जाते हैं। हाँ। इधर से तो कोई सौदा, साबुन, बर्तन धोने वाला और वो थोड़ी बहुत ही चीज़ें ले जानी हैं। दालें वगैरह ये ले जाते हैं, आटा नहीं हम लेते। ठीक है, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। ख़वातीन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा यहाँ पर बात करते हैं। उस तरफ से ज़रा शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कब से लगी हुई लाइन में? आप अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप कब से लगी हुई लाइन में? 2:30 बजे के लगे हुए। 2:30 बजे के लगे। घी नहीं आता तो इतनी लेने लगती है, इतनी बेइज्जती से घी देते हैं। एक पैकेट, वो भी 2 पैकेट, कहेंगे और सामान लो, इतने पैसे कहाँ से लाए हम? बार इतना तंग किया हुआ घी के पीछे, इतनी ज़िल्लत, इतनी बेइज्जती देखे जरा। छोटे बच्चों को लेकर गर्मी में खड़े हुए लोग बेहोश हो के गई हूँ तो एक घी के पैकेट की खातिर यह काम हो रहा है, क्योंकि महंगाई है। 2:30 बजे से आप यहाँ खड़े देखें कितना टाइम हो गया और लाइन भी कितनी लंबी। कल तक सारी लाइन वापस चली गई थी, घी खत्म हो गया। आटा मिल रहा है यहाँ पर? आटा मिल गया था कल परसों आटा शाम कल मिल गया, आज लेकिन आटा नहीं। आटा नहीं है, चीनी और घी है वो भी बेसी से दे रहे हैं। पहले से क्या खत्म हो गया आंटी? हैं? अब क्या खत्म हो गया यहाँ पे? नहीं, मैंने कहा तो आटा नहीं है, कल घी भी नहीं था। कल घी भी नहीं था। आप कितने बजे आई हैं यहाँ पर? मैं तो अभी पहले सुबह आए, 1 बजे वापस चले गए हाँ। क्योंकि घी नहीं आया था। हाँ। फिर अब दोबारा 3 बजे आई हूँ, तो अभी जब भी खड़ी हूँ अभी आके। ये आंटी ये बताएं कि आपकी किस्मत में या हमारे पीछे और भी हमारी जो बाजियाँ खड़ी हैं, क्या आप लोगों की किस्मत में यहाँ पर सिर्फ लाइनों में खड़ा होना रह गया? बस यही किस्मत यही है। क्या करें, इतनी महंगाई हो गई है कि बस मजबूरी को खड़े हैं। जब बीमार आदमी, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जब जाते हैं अंदर हालत खराब हो जाती है। हाँ। जाके बैठते हैं थोड़ी। और मेरा ख्याल से जब तक आपकी बारी आएगी तब जब तक तो घी स्टोर खत्म बंद हो जाएगा। घी खत्म हो जाएगा। घी खत्म हो गया, 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ, इतनी लंबी लाइन में जाने के बाद फिर घी खत्म हो गया। क्या कह रही है आंटी? 1 महीना हो गया पूरे में सही घी नहीं मिल रहा। घी नहीं मिल घी का बड़ा मसला बना हुआ। रहा और आटे का भी मसला है। नहीं, आटा तो मसला मिल गया। आटा नहीं। ना कुछ सस्ता ही करे ना, तो ना ये लाइनों में खड़ा होना पड़े। चीनी आटा मिल रहा है लेकिन घी नहीं हो रहा। चीनी आटा मिल रहा है लेकिन जनाब, लेकिन बड़ा मसला है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी, इस तरफ मैं आप इधर देखें 100 डैट अगेन, मैं सिर्फ सिंपल डैट ये कहना चाह रहा हूँ। मैं पिछले 25 दिन से आ रहा हूँ, ना मुझे एक थैला कैरी आटे का मिल रहा है, ना मुझे घी मिल रहा है। डजंट मैटर ये मुल्क में हो क्या रहा है, ये किस किस्म का निज़ाम चल रहा आटा है। क्यों नहीं मिल रहा आटा आपको? वो कह रहे हैं जी हमारी भी गाड़ी नहीं है। जब पूछा जाता है यार गाड़ी कब आएगी, कहते हैं हमें पता नहीं है। ये कोई मैटर है यार? क्लाइंट जो आ रहे हैं कस्टमर, उन्हें कहने का या हमें पता नहीं है, जब आएगा तब मिलेगा। और अगर हम आते हैं तो हमें मिलता कुछ नहीं है। ये इस चीज़ का सोल्यूशन हम किसे? आखिरी बार यहाँ पर आया कब है स्टोर पर? घी कब आया? जब 5 को मैं आया हूँ, 5 या 6 को मैं समथिंग आता हूँ सैलरी के साथ, राशन इनसे लेकर जाता हूँ। ये कहते हैं जी कल आएगा आटा। अब कल आता हूँ तो आते आते 15-16 तारीख हो जाती है मैडम। तो इसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ये खुद ये ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं या दुकानों पर ये सप्लाई कर रहे हैं। दुकानों पर तो सप्लाई हो रहा है, ये तो मैं कह सकती हूँ, बात बड़े वसूख के साथ कह सकती हूँ कि दुकानों पर तो आटा सप्लाई हो रहा है। तकरीबन मुझे 25 दिन हो गए हैं, मुझे सिर्फ 1 पाउच मुझे घी का भी नहीं मिला। बाकी आटे की तो दूर की बात है। ये मुझे बताइए, अब ये जो अब नए वजीर खजाना यहाँ पर आ गए सागदार साहब,
अब आपको ये लगता है कि उनके आने के बाद अब आपको कोई सहूलत मिलेगी, कोई रिलीफ मिलेगा अब आपको? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होगा, कुछ सिस्टम चेंज होगा। सिस्टम तो वैसे चूंगा चूं चल रहा है, उनकी अपनी लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही मैडम। आवाम तो पिस गई, फ्यूल एडजस्टमेंट में पिस गई, एक्स्ट्रा लोडेड बिलों में फंस गई। आवाम को तो उन्होंने पेट्रोल के चक्कर में डाला हुआ है, अपनी बका के लिए तो कुछ नहीं। वो तो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में आते हैं और चले जाते हैं। गाड़ियों में आते हैं, उन्हीं गाड़ियों में वहाँ चले जाते हैं। और जाहिर बात है लाइन में कौन लगे, कैसे लगे। ज़रा आगे आ जाओ और आगे ज़रा चल के वो ख़वातीन ज़रा यहाँ पर बैठी हुई हैं, इनसे ज़रा यहाँ बात करें। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है? कब से यहाँ पर आई हुई आप? बस हमें तो 3-4 दिन हो गए, लाइन में खड़ा होना पड़ता है। यहाँ खड़े होके कितनी 2-3 घंटे हम खड़े रहते हैं यहाँ पे लाइन में। और आपको लेना क्या है यहाँ से, आपको जो नहीं मिल रहा? हमें क्या ये मिलता है जी, खत्म हो गया आटा भी, घी भी, चीनी भी। और फिर हम खड़े होकर जाके फिर जी अगले दिन आइए, फिर चक्कर लगाते हैं 3-3 4-4 दफ़ा। इतना परेशान है हम, आपको क्या। कहाँ से आप आई हैं? इधर ही से आई हैं, टाउनशिप से आई हैं। हाँ हाँ जी, तो बस परेशानी वाली बात है। और क्या है यहाँ पर लाइन में देखो। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये दरवाजे क्यों बंद किए अभी स्टोर के? बस वो लाइन में जाए लाइन। हाँ 5 औरतें 5 मर्द जाएंगे, इसके अलावा कोई नहीं जाएगा। वो निकल के आएंगी तो फिर दूसरी आवाम जाएगी। हाँ जी, ये इसलिए। तो बस क्या करें फिर, इतनी महंगाई की हुई है हुकूमत ने, तो कहाँ से हम लोग खाएं फिर? तो ज़ाहिर है लाइनों में लग लग के तो लेना है। अब नवाज शरीफ आ जाएगा, शहबाज शरीफ आ जाएगा, इमरान खान, हमें क्या मिलेगा? हम तो आवाम ऐसे ही लाइनों में लगेंगी, तो ऐसे लाइनों में लग रहे हैं। आपके हस्बैंड क्या करते हैं, शौहर क्या करते हैं आपके? मेरे हस्बैंड गाड़ी चलाते हैं, ऊपर पे गाड़ी चलाते हैं। और उनको कितने पैसे मिल जाते हैं रोज़ के? रोज़ के क्या मिलते हैं? 700-500 मिलता है, जितना मिलता है उतना तो पेट्रोल डलवा लेते हैं, उसमें क्या हासिल होता है? यहाँ पर अभी इतना रश है क्यों? एक्चुअली अगर कोई यहाँ पर घी आया, यहाँ पर आटा आया है, घी आया, घी और ये सारा रश जो है इस टाइम घी और चीनी के लिए, घी और चीनी के लिए। और आटे के लिए? आटे के लिए फिर लगेगा। आटा, और आटा भी तो यहाँ पर नहीं है। आटा नहीं है, आज नहीं है ना, अभी वो कह रहे थोड़ी देर में आ जाएगा। अच्छा, थोड़ी देर में आ जाएगा। अच्छा, ये सारा रश जो जनाब यहाँ पर घी और आटे के लिए यहाँ पर लगा हुआ है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ख़वातीन यहाँ पर खड़ी हुई हैं, बात करते हैं। बाजी अस्सलाम वालेकुम, कितनी देर से खड़ी लाइन में? हम लोग 2 बजे से खड़े हुए हैं। अच्छा, और आप कहीं पर काम करती हैं, हाउस वाइफ है? आपके शौहर क्या करते हैं? आपके हाउस वाइफ है हम। हाउस वाइफ है। आपके शौहर क्या करते हैं आपके? वो काम करते हैं सैलून का। और ये बताइए कितना मुश्किल है आपके लिए यहाँ से आटा और घी? मुश्किल है और क्या है ये वो हुकूमत बाहर सस्ता करे तो आवाम क्यों यहाँ पे जलील हो, क्यों हो जलील है? पता है बाहर जो है, यहाँ पे भी हम लोग पैसे दे के लाइनों में लग के खड़े हुए हैं। तो ये हुकूमत का काम नहीं है कि ये सस्ता करे। बाहर घी 500 है, जो आटा तो बाहर मिल ही नहीं रहा। यहाँ से आटा लेके जाते हैं हम लोग, वो भी लाइनों में लग लग। कल भी हम आए हैं, आज भी आए हुए हैं। कल लाइनों जब तक आए घी खत्म हो गया, और वो बेचारे कितनी आवाम को अंदर घुसेड़े। और देखिए ना, जाहिर बात है इतने बड़ा जो मजमा है यहाँ पर, वो तो एकदम से अंदर जा भी नहीं सकता। हाँ, तो एकदम तो नहीं ना जा सकता अंदर। तो ये किस लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं? इसलिए कि हम लोग भी यहाँ से ले लेंगे, नहीं तो बाइट से नहीं ले सकते ये लोग, अगर बाइट से सस्ता हो तो। भाई बाहर तो 15 किलो आटे का जो तोड़ा है वो 1600 का मिल रहा है। आप 1600 का ले सकती है 15 किलो आटा? नहीं ले सकते, तो यहाँ पे लाइनों में लगना। 600 रुपए का घी ले सकती हैं? नहीं, यहाँ पे 300 रुपए का घी मिल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। एक पैकेट मिलता है, 2 पैकेट मिलते हैं? जितना सौदा लेंगे उस हिसाब से मिलेगा। हाँ जी। ये चले, अभी तो आप यहाँ लाइन में खड़ी हुई हैं, ये बताइएगा कि मैं पहले भी इस दफ़ा कई प्रोग्राम किए हैं, लाइनों में खड़ा होने रह गया क्या? गरीबों के लिए तो यही है, और आप जैसे अमीर लोगों के लिए नहीं है। वो तो आराम से और जाके सौदा ले लेते हैं किसी बड़े स्टोर से, अच्छे स्टोर से। तो हम लोगों के लिए यही है मसला, क्योंकि हमारे पास 1000 हो तो हम लोग साबुन लेंगे, एक सर्फ का पैकेट लेंगे, फिर 2 किलो में घी मिलेगा, वरना खाली घी भी नहीं हमें तो मिल सकता। वरना तो अगर गुंजाइश ना हो साबुन और सर्फ लेने की तो घी भी नहीं है। घी भी नहीं है, तो खाना पके या ना पके किसी को क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? आप कब से खड़ी हुई हैं यहाँ पर? चले ठीक है, हम जरा आगे बढ़ते हैं। शो करने का अगर आपका मकसद है तो कुछ करवाएं भी ना। चले, हम तो भाई कह ही सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैडम 100 रुपए का किलो आटा नहीं ले सकते, कल के इधर दिक्कत खा रहे हैं। गधा गाड़ी चलाता है मेरा मियाँ, तो कहाँ से हम कितने खर्चे पूरे करें? 1000 मिलता है, 2 दिन के जमा करके फिर इधर आ जाते हैं, आटा मिल ही नहीं रहा। आटा नहीं मिल रहा। नहीं। आप कहाँ से आप आई हैं? मैं पिंडी स्टॉप से आई हूँ। अच्छा, पिंडी स्टॉप के इर्द गिर्द कोई जगह नहीं है, कोई दुकान नहीं है वहाँ पर? दुकानें हैं, वो पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं है? हाँ जी। और अभी आपको क्या चाहिए? आपको यहाँ से भी मुझे आटे के लिए धक्के खा रही हूँ, आटा लेना है तो वो कहते हैं 4-5 बजे आएगा। मैं इधर बैठ गई हूँ।
अभी आप आटा लेके जाएंगे फिर यहाँ से? हाँ जी, बाहर से नहीं 100 रुपये किलो। क्या हुआ? वो देखे जरा, यहाँ पर खवातीन जो है अंदर जाने के लिए यहाँ पर धक्कम पेल यहाँ पर हो गई है। जाहिर बात है खवातीन यहाँ पर बड़ी देर से यहाँ पर खवातीन यहाँ पर खड़ी है और खवातीन की यहाँ पर धक्कम नहीं लगेगी। अगर आम दुकानों पे सस्ता हो जाए ना आटा और घी चीनी, तो ये इस तरह हुकूमत करे ना, ये कि इस तरह इतने परेशान हो के आवाम जो ले रही है, तो अगर इस तरह कर दे हुकूमत दुकानों पे, तो इस तरह ये लाने भी नहीं लगेंगी। सारी बात है कि दुकानों में सस्ता तो यहाँ पे ना लड़ाइयाँ और ना धक्कम ना झगड़े। अब लोग परेशान है, इतनी इतनी दूर के आए हुए हैं लोग, किस तरह परेशानी से ले रहे हैं। अब ना इमरान खान ने कुछ किया ना ये इन्होंने कहा था हम आएंगे, हम आसानियाँ पैदा करेंगे, हमें तो किसी की भी नहीं ना, हम तो दोनों ही तरह से परेशान हैं। अंकल सलाम अलैकुम। वालेकुम ये सलाम। आपके सामने अभी लड़ाइयाँ हो रही हैं, धक्का पेल हो रही है अंदर जाने के लिए। हमें इतना दुख होता है, हम खड़े होते हैं ना, हमें कोई चीज़ मिलती है। अगर कोई घी का पैकेट लेना होना तो कहते हैं 7 चीज़ें लो, हाँ जी। फिर देते हैं। और इतना जलील करते हैं जैसे हम जिधर भीख मांगने के लिए आए हुए हैं। इतना जलील करके सौदा देते हैं। इससे बेहतर है ये बंद ही कर दे, यूनाइटेड स्टोर तो बेहतर है। नहीं बंद क्यों कर दे? आपको ये हमें नहीं चीज़ ही नहीं मिलती, हमें चीज़ नहीं मिलती। आप देखें कितनी बीबी बहनें कैमरे मारे जी वहाँ तक सड़क में लाइन जा रही है, यहाँ पे हमें कोई चीज़ मिलती नहीं है। हम खड़े होकर चले जाते हैं, बहुत जलील करते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे हम भीख मांगने आए हुए हैं। मुँह दे रहे पैसे दे के जाने हैं। चलते हैं आगे, जरा चलते हैं, हम कोशिश कर लेते हैं सर आगे जाने की, वहाँ पे जाके देखते हैं। जरा मुझे रास्ता देंगे आप? एक सेकेंड आए, जरा अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं और अंदर चल के जरा मजीद जरा यहाँ गुफ्तगू करते हैं। बाजी क्या हुआ है यहाँ पर? आप लोग की इतनी धक्का पेल क्यों चल रही है? तू भी माफ कर। इसलिए जो पीछे हैं वो आगे जा रहे हैं, जो लाइन में खड़े वो खड़े हुए हैं। ये है बस धक्काशाही, और लड़ाइयाँ फिर करनी शुरू कर देती हैं। अंदर अभी कितने लोगों को आने दे रहे हैं? 5-5। अभी अंदर जो है 5-5 लोगों को भी जो है अंदर करके आने दे रहे हैं। जाहिर बात है जो खवातीन जो यहाँ पर खड़ी हुई हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है यहाँ पर आके जो है चीज़ें लेके जाना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद गुफ्तगू करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद बात करते हैं। आंटी कहती है मैं उर्दू में बात नहीं कर सकती, मैं कोशिश कर लेती पंजाबी में बात कर ले। आंटी जी की हाल है? नहीं यार बेटा ठीक हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है। आंटी कदों दे आए थे इतने कोई हो गए 2-1 महीने हो गए। अच्छा इत्थों की लेना यूटिलिटी स्टोर तो की लेना तुसी? घी लेना जी, चीनी, अच्छा आटा है नहीं है, हाँ। चीनी लेनी है, घी लेना है। ते तुसी इत्थे लाइन च क्यों नहीं खड़े? लाइन तो मैं खड़ी है, मेरी लत्तां कमजोर न तो दर्द होने लग पे, मैं इधर आ गई। दर्द हो रहा है टांगों में खड़े होके? इस मैं इधर आ गई हूँ। अच्छा कोई बीमारी तो नहीं है आपको? बेटा बीमारियाँ इतनी परेशानियाँ, टेंशन है, बीमारियाँ ही नहीं। टेंशन खुद सबसे बड़ी बीमारी है। बीमारी है। तो अब आप मुझे ये बताएं, अब आप जो है अगर आप यहाँ पे अब रहेंगी तो लाइन तो वहाँ पर चली गई है, फिर आपको दोबारा से फिर आपको लाइन में लगना पड़ेगा चीजें लेने के लिए। उधर लाइन है, जिधर औरत तक खड़ी है उधर मेरी जगह है जी, मैं उन्होंने बोल के आई हूँ मेरी जगह रखनी है। अच्छा अभी आपको आटा चाहिए, चीनी चाहिए? चीनी चाहिए, घी, आटा नहीं है। चीनी घी कोई छोटी मोटी और चीज होवे तो। कहाँ से आप आई हुई हैं? ये बेटा गिरजा नहीं, गिरजा चौक, इधर से आई हूँ। गिरजा चौक से यहाँ पर आई हैं? जी। अच्छा तो वहाँ पर भी तो स्टोर्स वगैरह हैं, वहाँ से नहीं उधर नहीं है। नहीं है? नहीं है। अच्छा नहीं है। तो दुकान की चीज महंगी लगती है ना। सारी बात अगर तेरे पैसे हो तो आप दुकान से ले लें। जी मजदूरी भी नहीं है, गरीब आदमी है, क्या करूँ, काम भी नहीं है। कुछ कहेंगी आप अपनी हुक्मरानों से? क्या बोलूं? कुछ भी क्या बोलूं? आप बताएं, आपका जो दिल करता है बोले। क्या बोलूं, इतनी महंगाई है, गरीब आदमी क्या कर रही है, मजदूरी नहीं है, क्या करें और बात क्या, घर भी नहीं है। आंटी मेरे पास अगर टाइम होता ना, आप यकीन करें मैं आपके लिए लाइन में खड़ी हो जाती और मैं आपको नहीं अल्लाह से यकीन करें, लेकिन मैं कुछ कहती हूँ और देखे ना, बड़ी अफसोस तक बात ये है कि ये सीनियर सिटीजन है। आपकी कितनी उम्र होगी आपके अम्मा जी? क्या पता है 60-70 साल। 60 चले 65 साल लगा लें, और आप यहाँ देख लें कि आंटी की उम्र अभी इस टाइम 65 साल है, और चले 65 नहीं तो 60 लगा लें, 70 लगा लें, और इनका शुमार जो है यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स में होता है। और आप देखें कि अभी इतनी बेचारी मजबूर है, कह रही थी कि मैं खड़े खड़े वहाँ पर थक गई हूँ, मेरी टांगों में दर्द शुरू हो गए, तो लिहाजा मैं अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर टेक लगाने के लिए आई। तो ये तो यहाँ सूरत हाल है।
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मज़ीद ज़रा यहाँ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम जी। कब से खड़े लाइन में? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। यहाँ तो जितना रश है लगता है ये तो यूँ है कि बड़ी मुश्किल से बारी आएगी। आटा तो यहाँ पर है नहीं यूटिलिटी स्टोर के ऊपर, ये सारा रश आज घी के ऊपर है। घी लेने आए हैं। आटा तो नहीं, पहले भी आया था, आटा नहीं मिला। और आटा कितने दिनों से नहीं आ रहा यहाँ पर? 2-3 दिन से मैं आ रहा हूँ, आटा नहीं मिल रहा। आटा नहीं मिल रहा, तो आटा कहाँ से ले रहे फिर आप? कहीं नहीं, अभी है जो इस्तेमाल के लिए। अच्छा, अभी इस्तेमाल हो रहा है आटा। चलो ठीक है, ये तो जनाब यहाँ सूरत हाल है। ख़वातीन है यहाँ पर, मर्द हज़रात खड़े हैं यहाँ पर, लाइनें लगी हुई यहाँ पर। यूटिलिटी स्टोर पर तो बहरहाल अभी यहाँ पर आटा नहीं मिल रहा है, घी अलबत्ता यहाँ पर मिल रहा है। और ये सारा रश जो है यहाँ पर घी और चीनी के लिए है। मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। अभी हम लोग यूटिलिटी स्टोर से होते हुए यहाँ पर आ रहे हैं, लोगों से ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं स्टोर्स के बाहर, आटे के लिए, घी के लिए, चीनी के लिए। आप बताएं कि ये क्या सूरत हाल है, कब तक ये लाइनों में लगे रहेंगे? जो अमीर लोग हैं ना, ये उनका कसूर है सारा। स्टोर करते हैं, सामान को बेचते नहीं है। जब महंगा होता है तो फिर बेचते हैं, ये सारा। घी वगैरह आपको मिल जाता है? हाँ जी मिलता है, लेकिन महंगे दामों में मिलता है। महंगे दामों में मिलता है। कितना महंगा मिल रहा है घी? ये कुछ 400 से ऊपर है। और आटा भी महंगा मिल रहा है आपको? आटा जी ये 1300 का थैला है। हाँ जी, 1295 रुपए का। हाँ जी, पहले 850 का, पहले 890 का था। हाँ जी, अब 1300 का हो गया। हाँ जी, देख लें आप। अच्छा, और ये देखें ना ज़रा, अभी ये मेरे ख्याल से अभी ये रिसेंटली ये भी जो है चेंज हुआ है। ये 5 किलो आटे का थैला जो है 648 रुपए का हो, 10 किलो आटे का थैला 648 रुपीज़ का हो गया है। और 20 किलो आटे का थैला जो है वो 1295, यानी कि 5 कम 12 तकरीबन 1300 का यहाँ पर हो गया है। तो यही जो है बड़े ड्रामेटिक यहाँ पर तब्दीली आई है कीमतों के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। चले, अगर यही आटा अगर हमें 20 किलो का थैला 1300 में मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मिल रहा है आपको आटा? नहीं, आटे की बहुत किल्लत आ गई, बड़ी परेशानी आटे की। आटा तो आवाम परेशान है, जो मजदूर लोग हैं ना वो आटे से बड़े परेशान हैं। आटा तो मिल ही नहीं रहा, किसी को नहीं मिल रहा। आप इतने लास्ट टाइम आटा कब खरीदा है, कहाँ से खरीदा है, कितने का खरीदा आपने आटा? आटा फिलहाल तो हम लोग गांव में रहते हैं, हमने 1 साल के लिए गंदम लेते हैं पहले। हमें तो पता ही नहीं होता आटे का, लेकिन लोगों की बातें सुन के ना हमें पता चलता है। तो ये आटे का क्या हाल हो रहा है, बुरा हाल है। मजदूर बंदा आटा ले, चीनी ले, घ्यो ले, टमाटर ले, कुछ ले, कोई परेशानी है। कोई परेशानी, ठीक है। बहुत परेशान। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। क्या हालात चल रहे हैं आजकल आपके? बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। अच्छा, अब तो ये वजीर खजाना भी तब्दील हो गए, इसहाक डार साहब अब आए हैं, अब आप क्या रिलीफ की तवक्को क्या करते हैं? अब तो क्या करनी, शुरू से नून लीग के साथ हैं, ठीक है। अब तक तो बहुत बुरा हाल है, आगे देखो क्या होता है क्या नहीं होता, ये किस्मत है। याद है, ये अभी आटा जो है पिछले 2 हफ्ते पहले तक यही आटा 550 और 980 रुपए का ये आटा मिल रहा था। इतने का ही था। ये आटा महंगा हो गया है। हाँ और एक तो मिल भी नहीं रहा। मिल भी नहीं रहा, देते ही नहीं है। कहते 10 किलो का थैला आता नहीं है, 5 किलो लेकर जाते हैं, गुजारा करते हैं, वो मुक जाता है। सरकारी आटा मिल रहा है आपको? नहीं मिलता ना, कहीं से भी नहीं मिलता। एक बार वो टाउनशिप गए स्टोर पे, उन्होंने कहा 2000 का सौदा लेंगे तो मिलेगा स्टोर से। हाँ जी, वरना नहीं मिलेगा। दोबारा गए ही नहीं है, लेना होता है इधर से ले लेते हैं, कहीं अपने इलाके की दुकान से 5 किलो देते हैं, वो ले जाते हैं, खा लेते हैं, ख़त्म होता है फिर ले लेते हैं, बस ऐसा ही है। हाँ जी, ठीक है। चले, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आटा महंगा हो गया है, आटा नायाब हो गया है, घी महंगा हो गया है। चले, इन स्टोर्स के ऊपर तो 600 रुपये वाला घी, 500 रुपये वाला घी मिल जाता है। जी। लेकिन ये जो सरकारी स्टोर्स है वहाँ पर तो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं आटे के लिए। अब तो आटा मिल नहीं रहा वहाँ से। सिस्टर देखे, बात ये है कि जहाँ से भी लेने जाएंगे ना, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सब कहने की बातें हैं, जब आप जाओगे 2 घंटे 3 घंटे खड़े होकर वापस आ जाओ, क्या हुआ जी, आया नहीं अभी तक।
आया नहीं, कैसे नहीं आया? जो होटल पे लगा हुआ रोटी वाले को वो उसको देते हैं, घी उनके घर पहुंचता है, चीनी उनके पास पहुंचती है। ये गरीब आदमी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है कि आपको मिलेगा, मिलता नहीं है। सारी कहने की बात सही कह रहे हैं। और ये मैं ना क्या मैं आपको बताऊं कि अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक जगह पर गए, हमने वहाँ पर जाके सादी रोटी खाई। हाथ धोने के लिए अंदर गए तो वहाँ पर देखा कि जो सरकारी आटा है जिसकी निशानी यहाँ पर यह है कि उसके ऊपर जिसके ऊपर जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का लोगो होता है, मोनोग्राम होता है, और उसकी सबसे बड़ी निशानी वो हरे रंग का होता है। अंदर भरा पड़ा है सरकारी आटा। ये सब कुछ उनके पास इस वजह से जाता है कि उनके साथ इनका लेना देना है। आप जाके देखिए, आप मुझे छोड़े, मैं तो इधर का रहशी हूँ, आप नए किसी आदमी को भेज दें, एक होटल पे कुछ मिलेगा, दूसरे पे कुछ मिलेगा, तो किसको बोलेंगे? गरीब आदमी जलील हो रहा है। सब कुछ यहाँ पे जाता है, चीनी, घी। यूटिलिटी स्टोर पे आप विजिट कर लें, कैमरा बंद कर दे और आप चले जाएं, आपको 10 मिनट में पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या सहूलत है। सारी कहने की बातें, मिलता कुछ भी नहीं है। और गरीब आदमी का, जिस आदमी ने 8 बजे काम पे जाना, वो 3 घंटे कैसे स्टोर पे खड़ा है? अच्छा, अब देखिए ना, अब ये आटा चले महंगा कर दिया। नहीं ये मिलता। तो हफ्ते पहले तक 980 रुपए का मिल रहा था 20 किलो का थैला, अब 1295, तकरीबन 300 रुपए से महंगा हो गया। आप मुझे लेके दे दें। मैं उनसे पूछूं इनके पास अगर है तो। आप आटा लेने आए थे, लेने क्या पाए थे? मैंने तो इनसे थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ चेंज लिया है, पैसे लिए, सामान वगैरह इधर से खरीदे। ये साथ मेरा घर है पीछे। अच्छा। लेकिन मिलता कुछ नहीं है, सारी कहने की बात है। मिलता कुछ नहीं है, ऐसा ही है, मिलता कुछ नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं मिलता। मैं भी आटा लेने के लिए आया था, पहले पिछले दफा लेने गया था, मतलब कि 500 का था, अब अचानक 530 का, तो अब वो तकरीबन 600 650 का हो चुका हुआ, 648 रुपये का हो चुका हुआ। अब इनका रेट को कोई पता ही नहीं चलता। अचानक रेट बढ़ा दिया, इसलिए कि हुकूमत को चाहिए कि मतलब कि ख्याल करना चाहिए, गरीबों को ख्याल करना चाहिए। मतलब इनकम है ही नहीं बिल्कुल हर लिहाज से। मतलब कि आटा आप कहाँ से वैसे लेते हैं? वैसे अमूमन यही है कि मतलब कि दुकानों से जो आजकल आ रहा है, इन्हीं से दुकानों से लिया जाता है। यूटिलिटी स्टोर तो मिलता ही नहीं। अगर वहाँ चले जाएँ तो वहाँ तो पहले ही उन्होंने बुकिंग की होती है, पहले ही मतलब सारा सिस्टम होता है कि पहले ही वो दे दिया जाता है। इसलिए लिहाजा है कि ताकि अगर हुकूमत जो है ना कोई ख्याल करे, देखे, तो फिर इंशाल्लाह कुछ होगा। कितने का लिया आटा? ये 648। ये सरकारी आटा? हाँ जी। और ये 10 किलो का थैला है? 10 किलो का थैला। ये इनको मिल रहा है यहाँ पर सरकारी आटा? ये बहुत मुश्किल मिला है। अच्छा, बहुत मुश्किल मिला है? हाँ जी। तो मुश्किल कैसे मिला है? क्योंकि आटा लभदा नहीं पिया कितने भी। कितना लग गया जी? तो आज हो रहा है तो ना देता नहीं, जो भी आगे पूछा आटा को नहीं लभदा, मिलता ही नहीं है। हाँ, असि बड़े तंग हो गए। अच्छा, वैसे कहाँ से लेते हैं आटा? कितों भी लाभ जावे तो मिल जी। 2 किलो तो किलो ले लिया, 2 किलो ले लिया, इस तरह चल रहा है। अच्छा, चले किलो मिल जाए आटा, 2 किलो यहाँ पर आटा मिलता है। मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आटे का क्या मसला चल रहा है, घी का मसला चल रहा है, क्या कहेंगे? मैडम, यहाँ पे हर चीज़ का मसला है। मसला ये है कि एक तो लोग बिल बिजली के पे करें या खाना पूरा करें या किराए पूरे करें, क्या करें? लोग आटा लेने जाते हैं तो जलील होते हैं लोग वहाँ पे। अब ये देखिए, बिजली का बिल मेरे ख्याल मेरी पॉकेट में है, आपको दिखाता हूँ कि आप परेशान होंगी कि ये 25,000 या 30,000 एक बिजली का बिल है। ये देखें, अब एक इंसान गरीब आदमी, ये बिजली का बिल, ये देखे 40,000 बिल है। अब क्या आटा खरीदे के बिल पे करे, क्या करे? ये दिखाए मुझे हुकूमत क्या करी हमारी। अब सारे हुकूमत तो अपनी पड़ी हुई है, हर कुर्सी का, हर बंदे को अपनी कुर्सी की पड़ी होती है। गरीब आवाम का भी कुछ सोचे, किसी गरीब के घर भी आकर देखे कि किसी गरीब का चूल्हा भी चल रहा है कि नहीं चल रहा, कि बिल भी ये पे कर रहे हैं। गरीब का चूल्हा तो तब चलेगा कि गरीब को आटा मिलेगा। आटा मिलेगा जब आटा लाइनों में लग के ये देखे जलील हो रही है, आवाम भी, पब्लिक भी जलील हो रही है। तो ये वहाँ हुकूमत में कहती है जी हम आप इनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, क्या रिलीफ दे रहे हैं हमें ये लोग? बताएं मैडम, हमें ये क्या रिलीफ दे रहे हैं? आटा में वो जो 5 दिन के बाद एक थैला मिलता है, वो 10 किलो का जलील हो गए, तो फ़ायदा उस पर जलील पैसे भी दे दो। जी नहीं मैम, 20 किलो का थैला नहीं है, 10 किलो का थैला, वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है, और वो भी 3 घंटे लाइन में लग के एक मिलता है थैला। जी मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मज़ीद ज़रा यहाँ गुफ्तगू करते हैं, या ज़रा स्टोर पे ज़रा चलते हैं, यहाँ पे पूछते हैं। भाई जी अस्सलाम वालेकुम, सरकारी आटे के कितने थैले पड़े हैं अभी आपके पास?
पास बाजी आते हैं तकरीबन ये कंपनी से आते हैं, ये स्लिप 120 तोड़े या 30 तोड़े ना, तो बाहर ही उतार लेते हैं। अगर बाहर जगह कम पड़ जाए थोड़ा अंदर भी रख लेते हैं। कितना थैला अभी, कितने थैले अभी गिनने पड़ेंगे। लेकिन अभी सरकारी आटे का स्टॉक है? जी पड़ा हुआ है। 10 किलो का, 20 किलो का, दोनों है। ये कितने दिनों बाद स्टॉक आता है? ये जैसे ख़त्म होता है ना तो उनको बता देते हैं ख़त्म हो गया, एक नहीं तो अगले दिन भेज देते हैं। फिलहाल तो अभी यहाँ मौजूद है, आगे ज़रा बढ़ते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी देखिए अब जैसे ये स्टोर्स हैं, यहाँ पर अभी इस टाइम सरकारी आटा मौजूद है। यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर ये आटा मौजूद नहीं है। वहाँ पर घी के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई, आटे के लिए, चीनी के लिए। क्या करे हम लाइनों में लगी रहे? अभी बात ये है कि ये जो भी हुकूमत आती है ना, उनके पास कोई लायामल नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से हम धक्के खा रहे हैं। चीज़ें मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन जलालत जो है ना वो हमारे जो है मुकद्दरों में लिखी हुई है। कोई देखें, मजिस्ट्रेट का काम है चेक एंड बैलेंस। ये जो मजिस्ट्रेट साहबान हैं हमारे लिए रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटीज़ हैं, लेकिन ये एसियों तक महदूद हैं, अपने अपने कमरों में बैठे हुए हैं और सुकून से मज़े ले रहे हैं। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अब यानी स्टोर्स में इनको चेक करना चाहिए कि अब एक्स्ट्रा आपको चार्जेस तो नहीं ले रहे आवाम से, लेकिन कोई चक्कर नहीं है ऐसा। जिसकी जो दिल करता है वो रेट उसका अपना होता है, ठीक है, इधर कोई पूछने बताने वाला कोई नहीं। पाकिस्तान की पता नहीं कोई तकदीर में कोई बैड लक लिखी हुई है, कोई बंदा कोई मुखलस आ ही नहीं रहा, ठीक है। जितने भी आप देखें पॉलिटिशियंस मौजूद हैं वो सिर्फ उनको अपनी कुर्सियों का पड़ी हुई है। उधर से यानी आधे से ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो फ्लड में बह गया, ठीक है, लेकिन उनको अपनी पड़ी हुई है कि जी हमें सीटें मिल जाएं, हमारे ये हो जाए वो हो जाए, बस। तो फिर एक आम आदमी का कौन सोच रहा है? आप देखें कि कितने जो है वो मुमालिक ने कितने मुमालिक ने आपकी हेल्प की है और आज भी वो बेचारे धक्के खा रहे हैं। चारपाइयाँ रखी हुई हैं, ठीक है, और उनके पास कोई टेंट्स नहीं पहुँचे। ये कुछ इंसानियत तो नहीं ना, ये तो कफनों में लगेंगे इनके जो कुछ जनाब यहाँ सूरत हाल है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ मज़ीद लोग मौजूद हैं। क्या ढूंढने निकले हैं? जी मैं आटा ढूंढने के लिए निकला हूँ। कब से निकले हुए आटा ढूंढने के लिए? तकरीबन मुझे आधा घंटा हुआ है। आधा घंटा हो गया। और अभी कहाँ से होते हुए भी आप यहाँ पर पहुँचे? देखिए मेरी रिहाइश साइट पे और मैं इस सराउंडिंग में घूम रहा हूँ और 3-4 शॉप से मैंने पता किया है। तो अब आटे की क्वालिटी जो सी है ना वो इंतहाई नाकिस है, क्योंकि प्रीवियस मंथ में मैंने आटे का तोड़ा लिया था और लिटरली हमारे पूरे घर में जो है ना लोगों के पेट में तकलीफ़ हुई। और आटे में तकरीबन आई थिंक सो का जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर वो जो ये चावल का जो भूसा होता है ना वो मिक्स करके तो वो सेल कर रहे हैं। अच्छा। अभी पिछली दुकान से मैंने वो आटे का सैंपल लिया, मैंने देखा तो वो ब्राउन था। अच्छा। सैंपल वो इंतहाई नाकिस क्वालिटी का सैंपल। वो आटा छना ना हुआ तो चक्की वाला आटा नहीं, मैंने फिर जब लास्ट मंथ में जो मैंने वो लिया था बैग एक, उसके अंदर जब घर में वो छाना है उसको तो उसके अंदर कम से कम इतनी ज़्यादा भूसी वो निकली है। अच्छा। इतनी ज़्यादा भूसी उसके अंदर से निकली है और जो कि वो जो है ना हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक नहीं है। उसे पेट में तकलीफ भी हुई है। यहाँ पर अभी सरकारी आटा मिल तो रहा है, तब आप लेंगे सरकारी आटा? अब मैं पहले सरकारी आटा लूँगा तो पहले इसकी मैं क्वालिटी देखूंगा, अगर वो वैसे होगी इनसे मैं गारंटी लूँगा, अगर ख़राब होगा तो देन हैव टू रिटर्न द बैग। तो अब वो मैंने देखना, तो अब लिहाजा मैं इनके पास आऊँ, मैं देखूंगा। लेकिन अभी आप आधे घंटे से भी आप आटा ढूंढ रहे हैं? मैं आटा ढूंढ रहा हूँ जी आधे घंटे से देखने के लिए। अब क्यों 16 किलो का बैग जो सा जो पंजाब नंबर आटा वन जो सा वो 1650 रुपये का रेट है। 15 किलो का जो आटा था, ये भी एक अलग साइंस निकाली है कि 20 किलो नहीं वो 15 किलो का आटा लें और वो प्राइस वो देखें कहाँ पे पहुँची हुई है। तो ये चीज़ें जो सी ना ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। अब आवाम समझती है सारा कुछ। तो अब ये अभी मैं होते हुए आ रही हूँ यूटिलिटी स्टोर से, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वो तो सीन ही कुछ नहीं है ना। वहाँ सिर्फ वो हुकूमत का ढकोसला है कि जी वहाँ से जाएँ। वो इतना टाइम किसके पास है मुझे बताएं ना, हमने अपना काम नहीं करना। वहाँ जाके सुबह से या घर की ख़वातीन के पास कोई काम नहीं है कि वो घर से निकलें और सारा कुछ अपना बच्चों को छोड़ दें और वो लाइन पे जाके लग जाएं और वहाँ पे पता लगता है बाद में वो 6 फुट लंबी लाइन पे के बाद पता लगता है जी अब वो स्टॉक ख़त्म हो गया। हाँ, क्या कहना आप? यही कहना है, गरीब बंदे हैं, इतनी महंगाई हुई पड़ी है, बहुत परेशान है, यतीम बच्चे हैं, बेवा हूँ मैं, मियाँ मेरा नहीं है, किराए का मकान है, इधर बहुत परेशान। बहुत परेशान। चलिए जनाब, ये यहाँ सूरत हाल है। आटा यहाँ महंगा हो गया है,
648 रुपए का, 1295 रुपए का यहाँ पर आटा हो गया है। 120 रुपए बिल्कुल सही आप कह रही है यहाँ पर। लेकिन जनाब, चाहे यूटिलिटी स्टोर हो, चाहे ये करियाना स्टोर हो, छोटे स्टोर हो, बड़े स्टोर हो, आटा ढूंढने में लोगों को बड़ी यहाँ पे मुश्किलात का सामना। ज़ाहिर बात है, एक बुनियादी ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत तो यहाँ पे लोगों को पूरी करनी है। 2 वक्त की रोटी खाकर प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।